सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित कुकरेती आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल योर महबूब पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का सेशन चल रहा है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो आज ये दोस्तों 5वां दिन है। उम्मीद करता हूँ कि आपने चारों सेशन देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन में अब तक के जो टफेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं टीसीएस ने, है ना, जो अब तक के टफेस्ट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, जिनमें आपको दिक्कत हो सकती है पेपर में, उनके कुछ सॉल्यूशन लेके आऊं मैं आप लोगों के लिए। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को वो सॉल्यूशन पसंद आएंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए यार मैं सेशन को शुरुआत करता हूँ, और फिर देखते हैं कि कैसा ये सेशन हमारा रहा। लास्ट में आप लोग कमेंट के थ्रू हमें बताने की कोशिश करना, ठीक है। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं करा या लाइक नहीं करा, तो कर दिया करो यार, हमको थोड़ा बहुत अच्छा और मोटिवेशन मिल जाता है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन वो कह रहा है कि 18,000 रुपए की राशि 10% पर एनम पर भाई। तो क्या कह रहा है कि 10% पर एनम पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो मैंने आप लोगों को 6 मेथड बताए, उन्हीं में से एक मेथड यूज कर रहा हूँ। देखो कि 18,000 मेरे पास में क्या है, प्रिंसिपल दिया है। क्या दिया है? प्रिंसिपल, मतलब मूलधन दिया है। इसका अगर मैं 10% निकालूं दोस्तों, तो 1800। तो 1800 फर्स्ट ईयर का क्या आ जाएगा? सीआई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीआई। ये मेथड तब यूज करते हैं जब हर साल क्या हो भाई, हर साल जो आपका इंटरेस्ट है या जो रेट है, वो क्या हो, इक्वल हो। तो अब सेकंड ईयर के लिए क्या करूंगा, फिर से 10% निकालूंगा। तो 10% कितना आएगा इसका? 180 आएगा। इसका 180 अगर इसमें जोड़ दूं मैं, तो ये 1980 आएगा, और ये आपका बन जाएगा सेकंड ईयर का एसआई। ठीक है। अब फिर से मैं क्या करूंगा कि इसका 10% निकालूंगा। इसका क्या निकालूंगा? 10% निकालूंगा। और इसका 10% अगर निकालोगे आप, तो इसका 10% कितना होगा? 198। तो प्लस का अगर 198 में इसमें अगर जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं? 198। तो ये 8, ये 7, और ये 1, और ये कितना? 2। अब ये आपका क्या आ गया दोस्तों? तीसरे साल का आ गया, थर्ड ईयर का। अब उसने आपसे क्या पूछा है? तीसरे और चौथे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो इसका अगर मैं 10% निकाल दूं, इसका मैं अगर 10% निकाल दूं, तो कितना आ जाएगा? 217.8। और यही इसके और चौथे वाले के बीच का क्या होगा दोस्तों? डिफरेंस होगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 217.80। ये मेथड मैंने कंप्लीट करके सिखाया आपको कि कैसे यूज करना है, कहाँ से ये मेथड आता है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी अभी तक हो चुके हैं हमारे चार्ट सेशन। और अभी तो ये हल्का सा एक ट्रेलर था कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का, लेकिन धीरे धीरे देखेंगे आपके सबसे टफेस्ट जो अब तक टीसीएस ने पूछे हुए थे, वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। और वो थे सिंपल इंटरेस्ट से। बड़ी हैरानी वाली बात है कि लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को टफ बोलते हैं, लेकिन उसने पूछ दिया किससे? भाई, सिंपल इंटरेस्ट। उन्हीं टफेस्ट क्वेश्चन का सबसे देखो पहला वाला टफ क्वेश्चन अगर मैं कहूँ आपके कैलकुलेटिव के हिसाब से, तो ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि 8400 की राशि निश्चित समय पर 8.75% साधारण ब्याज की दर से इतनी हो जाती है भाई, है ना। तो उसी समय के लिए उसी दर पर 9600 पर साधारण ब्याज क्या है? देखो, आप लोग फॉर्मूले का यूज करते हो, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, है ना। अगर आप लोग फॉर्मूले के थ्रू यूज करके निकालते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूले से ही शॉर्टकट बनते हैं भाई। बेसिक से ही शॉर्टकट बनते हैं। बेसिक से ही थोड़ा कैलकुलेशन कम हो सकती है, हमारे वहां से आइडियाज आते हैं कि कहाँ से होता है। डायरेक्ट पहले शॉर्टकट पैदा नहीं हो जाता। अब ध्यान से सुनना। देखो, आपका जो प्रिंसिपल है, देखो वो कितना है? 8400। और जो मेरे पास में अमाउंट है वो कितना है? 11046। इन दोनों के बीच का जरा डिफरेंस निकालो। 11046 अपॉन 8400, और इनटू कितना हो जाएगा? ये 100। ठीक है। इस 100 से ये 100 कट गया, मतलब ये कितना आ गया मेरे पास में? जो रेट परसेंट है, ये क्या आ गया? मेरा रेट परसेंट आ, सॉरी माफ करिए, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई मेरे से। मैं क्या घटाने जा रहा था? 11046 में से 8400 माइनस करना था। तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 10, ये कितना? 6 हो गया, और यहाँ पे 2। तो 2646 मेरा क्या आ गया? टोटल एसआई आ गया। अब ध्यान से सुनो। अगर मुझे निकालना है कि टोटल मुझे एसआई परसेंटेज में कितना मिला है, परसेंटेज में कितना मिला है, तो मैं करूंगा 2646 अपॉन 8400, और इनटू कितना भाई? 100। परसेंटेज निकालना है। अब ये जो टोटल मेरा रेट होगा, भाई ये जो रेट दिया हुआ मुझे 8.75 परसेंटेज, इनटू क्या होगा? टाइम होगा। क्योंकि आपको पता है कि एसआई आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो? अगर रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और प्रिंसिपल का क्या उतना प्रतिशत निकाल दो, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकल जाता है। अब जब मैं यहां से काटने चला, तो ये था भाई 2646,
और अपॉन में कितना भाई 84। और इसको अगर मैं करूं तो देखो ये क्या है एक्चुअल में, देखो 8 सही 3/4, 75 क्या होता है आपका 3/4% का। तो ये कितना आ गया देखो यहाँ से दोस्तों, 35 बटे कितना आ गया 4 आ गया, और इंटू कितना आ गया टी आ गया टी। अब यहाँ से देखो जरा 6 से काटो, 6 चको 24, 6 चको 24 और 6 कम 6, और ये 6 कम 6, 6 चको क्या आ गया 24। ये 7 से कट गया देखो 5 बार, ये 7 से कट गया 7 छके 42 और 7 तिये 21, ये 2 से कट गया 2 और ये 2 से 7, और ये 7 से कितनी बार कट गया 9। तो आपका कितना आ गया देखो यहाँ पे आ गया मेरा टी जो आ गया मेरा 18/5। टी क्या आ गया मेरा 18/5। देखो पेपर में फटाफट ये चीजें हो सकती हैं आपकी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कैसे कम कर सकते हैं हम, है ना। तो ये 18 अपॉन के आगे मेरे पास में टाइम 5 आ गया। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना कि अब आपको क्या निकालना है, देखो 9600 हो गया, इनटू टाइम कितना है भाई 18/5 हो गया, और इनटू मेरा रेट क्या है भाई सेम पहले जैसा ही है। पहला वाला रेट कितना है भाई, मतलब 35 बटे कितना आ गया यहाँ पे ये 4 आ गया, 35 बटे क्या आ गया मेरा 4 आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपॉन में क्या आ गया मेरे पास में 100, तो 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से कितनी बार कट गया 7 बार, ये 4 से कितनी बार कट गया भाई 24 बार। तो ये आपको अगर यहां से करोगे तो ये कितना आ गया देखो, 7 चौको 28 का 8, है ना, और 7 दूनी 14 और 2 कितना भाई 16 इंटू कितना भाई 18। तो ये 8 हटे कितना आ रहा है भाई देखो, है ना, 8 हटे कितना आ रहा है देखो 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट में अगर 4 आ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 3024, है ना। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा देखो, क्यों, क्योंकि आपको पता है यूनिट डिजिट में 4 सिर्फ एक ही के हैं, और सब देखो यूनिट डिजिट अलग, इसका 6 है, इसका 2 है, इसका 0 है। तो आप लोग इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को करने का। अगर आप बेसिक तरीके से भी करते हैं तो उसमें भी टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये तरीका थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा बजाय पहले वाले के। टाइम इसमें आने के क्या है, ज्यादा चांसेस हैं जल्दी। ठीक है, तो आप लोग इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको लगे। पूरा मेथड वही है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बस सोचने का और करने का तरीका ही जैसा है। ठीक है, अलग अलग है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो कह रहा 12% पर 2 वर्ष के लिए, 12% पर 2 वर्ष के लिए 3125 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यदि ब्याज क्या है 8 मासिक लगे। अरे अगर 12% 12 महीने के लिए लग रहा है, तो 1 महीने के लिए कितना लगेगा भाई 1%, लगेगा नहीं लगेगा। अब अगर 8 महीने के लिए लग रहा होगा, क्योंकि 2 साल है तो 24 महीने हो गए, मतलब 8 8 का पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब 8%, 8%, और यहाँ पे भी क्या भाई 8%। अब ध्यान से सुनो, अगर 8% की बात करूं फ्रैक्शन में, देखो मैं 8% की, तो ये होता है कितना भाई 8/100, मतलब 4 दूनी और 4 कितना 25। तो पहले साल प्रिंसिपल 25 था, तो अमाउंट बन के कितना हो गया भाई 27। 25 और 27 और 25 और कितना भाई 27। अब ये 15 कितना होता है 625, और ये क्यूब कितना होता है लगभग इस पे कितना ज्यादा होता है 5, 458 ज्यादा होता है। तो 458 अगर इसमें जोड़ोगे देखो तो कितना आ जाएगा देखो, 3, है ना, 8, 6 और 1 9, 6 8 3 भाई। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, ये 15 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, देखो 31250 दे रखी है। जब इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 यूनिट आ जाएगा। आपको पता है कि इन दोनों के बीच गैप कितना है 4058 का, तो इंटू अगर 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई 8116। यही आप लोगों के यहाँ आंसर है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आप लोगों को, पर उम्मीद है कि आप लोगों ने मेथड फोकस करो कि मेथड किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आप लोग जो मेथड मैंने इसमें पहले वाले में बताया था इसको भी यूज कर सकते थे, पर यहाँ पे मामला थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाता है, क्योंकि आप लोगों की कैलकुलेशन नहीं, तो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे 3125 है। अगर यहाँ पे 31000 होता ना, तो जीरो अगर ज्यादा रहता तो हम ये पहला वाला मेथड भी यूज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव मामला था, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या मेथड यूज कर लिया भाई, रेशियो मेथड यूज कर लिया। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही अपना मेथड चूज करिए कि कौन सा लगाना है। अगला देखिए, मैं इस क्वेश्चन को वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन बोलता हूँ, है ना। क्वेश्चन भी बेस्ट है और सॉल्यूशन भी बेस्ट मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है और बेस्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा आप लोगों को। ध्यान से देखिए मेरी बात को। वो कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25,000 रुपए का 1/4 निवेश किया गया, और बाकी जो बाकी बच गया है ना,
उसे 4% सालाना उच्च दर पर, मतलब पहले वाले से 4% ज्यादा। ठीक है। यदि 2 वर्ष के लिए कुल ब्याज इतना है तो दूसरी राशि किस दर पर निवेश किया गया था। देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि टोटल टोटल मुझे ब्याज मिला कितना। तो 4125 मिला किसमें भाई, 25 में, 1000 में। और इनटू कितना भाई, 0, और इससे कट गया। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखो जरा यहाँ से अगर आप काटने चाहें तो काट सकते हैं। यहाँ से 25 से कटेगा कितनी, 25 एकम 25। ठीक है, कितना बच गया भाई यहाँ पे तो ये बच गया 162, 25 छके 150, और 25 पंजे 125, मतलब 16.25 आ गया मेरा टोटल इंटरेस्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझना और ढंग से समझना, देखो कि टोटल मेरे पास में कितना है, 16.5% है। पहला वाले पे रेट अगर x है तो उस पे कितना करा भाई इसने, एक चौथाई। लेकिन आपको पता है ये तो 1 साल का x% है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2। अब अगला वाला जो है 4% ज्यादा है पहले वाले के रेट से, तो ये x प्लस का क्या आ गया, 4 आ गया। अब 1/4 अगर उसने यहाँ यूज कर लिया तो कितना बच गया भाई, अगले वाले में 3/4 बचेगा, नहीं बचेगा। तो यहाँ पे ये 3/4, और 2 साल के लिए इंटू 2। थोड़ा सॉल्यूशन करोगे अगर, थोड़ा सा मतलब अगर कट फिट करोगे, तो x/2 आ गया, प्लस का यहाँ पे क्या आ गया देखो, 3x/2, और प्लस कितना, 4×3 = 12, और कितना 6, और इक्वल टू 16.50। ये 6 दोस्तों इधर जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लोगे तो ये 4x/2, और ये 10 कितना 50 बन गया। इस 2 से ये 2 बार कट गया, और x से ये कितनी बार कट जाएगा, 5.25। बस क्वेश्चन खत्म। अब वो कह रहे हैं कि दूसरी राशि पर दर क्या है, तो दर कितनी है भाई दूसरी राशि पर, x प्लस का 4। x कितना निकला है, 5.25। तो 5.25 प्लस का 4 इक्वल्स टू कितना, 9.25। और यही आपका क्या आंसर है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन हमने अगर थोड़ा सा हमारे पास में ये आइडिया है कि किस तरह से हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने कहा है कि सोचने के तरीके को बदलिए, तो गारंटेड आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, आपके करने के अकॉर्डिंग, अगर जो आपने पहले सोचा हुआ होगा। तो इसी चीज को लेकर ये क्वेश्चन समझाया, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई मूलधन 15% की दर से 2/5 साल में इतना हो जाता है, मूलधन बताओ। तो देखो अगर 15% रेट लग रहा है ना, रेट क्या है भाई, 15% दर है, टाइम 2 साल है, मतलब 1+1 और +2/5 है। तो 15 लग गया यहाँ पे 15, लेकिन यहाँ पे 2/5 है, तो रेट का भी 2/5 कितना हो जाएगा भाई, 6। अब मेरी बात ढंग ढंग से समझना, देखो कि कैसे, देखो इसका ना थोड़ा सक्सेसिव लगाते हैं। तो पहले इन दोनों के बीच लगाया, तो a+b+ab क्या हो गया, 100। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 32.25, इन दोनों से सक्सेसिव लगा करके। अब उसके साथ 6 का लगाओ, देखो तो प्लस का 6 प्लस कितना भाई, 32.25 इंटू 6/100। अब आपने यहाँ पे देखा तो ये कितना बन गया, कि ये बन गया भाई 38.25। अब यहाँ पे से देखो आपकी कॉमन सेंस जगह, कि भाई देखो ये 35 तो नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा हो जाएगा। 32 भी नहीं हो सकता क्योंकि काफी बड़ा चल जाएगा, देखो इसका 40% के लगभग है, तो ये तो 1200 के आसपास ही बैठ गया, जबकि ये तो इससे 800 करीबन बड़ा है। अब बच गए देखो ये दो और ये दो। यहाँ से अगर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल सकता है, देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अगर मैं आपसे कहूँ तो लगभग 2 के आसपास, 2 पॉइंट के समथिंग कोई चीज मिलेगी। मतलब ये 40 प्लस के 40 पॉइंट के लगभग कुछ अप्रॉक्स बैठ रहा है, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। अब 40 का अगर अप्रॉक्स बैठेगा तो ये तो इससे क्या पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। एक ऑप्शन सिर्फ यही 3000 है जो कि क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 3000। क्वेश्चन पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो जब चीजें पॉइंट में दी हो, बड़ी कैलकुलेटिव दी हो, तो अप्रोक्सीमेशन में लगाया करो। अप्रोक्सीमेशन तब लगाया जाता है जब भाई आपके ऑप्शन काफी दूर दूर हो, और यहाँ तो इतनी दूर है कि आप आसानी से अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है यार, वहां कोई चेक नहीं कर रहा कि आपको कितना कैलकुलेशन आती है, क्या आती है। सबको बस इसी चीज से मतलब रहता है कि आपने आंसर सही करा या गलत करा। ठीक है। तो थोड़ा आइडियाज अपने दिमाग में पैदा करो, ताकि कैलकुलेशन क्या हो सके, छोटी हो सके। अगला देखते हैं दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 10,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर सालाना किसी निश्चित दर से 3/4 सालों में इतनी हो जाती है, पहले की दर से दोगुना 5 साल के लिए इसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरी बात को और ढंग से समझना, कि 10,000 क्या था, 500 क्या था, प्रिंसिपल था प्रिंसिपल भाई।
अब ये कितना बन गया भाई, 13,825 बन गया कि नहीं बन गया? अब जरा इनके बीच का डिफरेंस निकालो जरा। 13,825 के बीच का अगर मैं डिफरेंस निकालू किससे, 10500 से, तो 523 और कितना बन गया भाई, 3। तो 3325 अपॉन का अगर मैं 100 निकालूं कि कितना हो गया, तो इंटू क्या कर दिया मैंने, ये 100, यहाँ से ये कट गया देखो। अब इसको अगर मैं काटना चाहूँ किससे कट रहा होगा, देखो 5 से, 5 छके 30, ठीक है। फिर ये 5 छके कितना 30, और 5 पंजे 25, और 5 दूनी और 5 एकम भाई। अब अगर मैं इसको 21 से काटूं, देखो 21 से कट रहा है, 21 से कट रहा होगा, 21 तिया कितना, तीन तीन दूनी 6, 7 से कट रहा होगा, तो 7 से कितनी बार कट गया, 7 नंबर 63, और 7 पंजे 35, और 7 तिया कितना भाई 21। तो कितना बन रहा देखो ये टोटल, मतलब मेरा रेट कितना आ गया 95/3, ठीक है। और कितने सालों के लिए था, 5 या 15, 19 बटे कितना भाई 5, और इनटू कितना भाई टाइम। 19 से कितनी बार कट गया, 5 बार, 5 पंजे मतलब मेरा जो रेट आया, सॉरी माफ करिए हाँ, ये रेट है, तो रेट मेरा क्या आ गया 25/3, आ गया कि नहीं आ गया। अब वो कह रहा है कि पहले की दर से दुगना, तो भाई अगली वाली जब इसका दुगना कर देंगे तो रेट अब कितना हो गया 50/3, और टाइम कितना है 5 साल, तो भाई 10,500 हो गया 5 साल के लिए। रेट दुगना कर ही दिया था, और अपॉन में क्या भाई 100। इस जीरो से ये जीरो कट गया दोस्तों, है ना। और 3 से ये कितनी बार कट गया देखो, 3 तिया 9, और 3 पंजे 15, मतलब कितना आ गया 250 इंटू 35। तो 25 तिया कितना हो गया भाई 7500, और 25 पंजे कितना भाई 125, तो कितना आ गया 0, 5, 7 और 8, 8750 मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये मेथड पसंद आ रहा होगा तो मुझे जरूर बताना, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी कुछ क्वेश्चन मेरे पास में आएंगे, कुछ अच्छे से बेहतर क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो टॉपिक है ये जो चलेगा अभी 3-4 दिन और चलेगा, मैं कंप्लीट कराने की सोच रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई भी क्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो बताना मुझे अगर आपको मेथड पसंद आया हो। मेरा बस एक यही मोटिव है आप लोगों को कि किस तरह से हम क्वेश्चन को और छोटा कर सकते हैं, है ना। अपनी सोच के जरिए हम इस क्वेश्चन को और छोटा कर सकते हैं, ताकि और क्वेश्चन हम पेपर में अटेम्प्ट कर पाए, अगर पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव भी आ गया तो। अगला क्वेश्चन देखो, एक राशि साधारण ब्याज राशि पर एक साल में कितनी हो जाती है भाई, 6067 और 76, सॉरी माफ करना, 76, और 4 साल में कितनी हो जाती है दोस्तों, 7504, ठीक है। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 7504 और 6076 के बीच का, तो ये कितना आ जाएगा 8, ये 2, ये कितना 4, और ये 1428 आ गया है। इसका मतलब 3 साल में कितना मिला मुझे भाई इंटरेस्ट, 31428 मिल गया। तो एक साल में कितना, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, और 3 छक्के 18। अब वो मुझसे प्रिंसिपल कह रहा है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, प्रिंसिपल, योग भी निकालना है और दर भी, मतलब योग का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल है एक तरह से। पूरा वो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लेना अगर दिक्कत होगी तो, ठीक है। कभी कभी सम योग लिख दिया जाता है। तो 476 को अगर मैं किससे माइनस कर दूं, पहले साल के अमाउंट से कर दूं, तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 0, और ये 6, और ये 5। तो 5600 मेरा क्या आ गया भाई प्रिंसिपल। अब दो ऑप्शन है, ये और ये, कहाँ गया भाई, और ये वाला। अब मुझे रेट निकालना है, तो 476 अगर भाई 5600 में मिले होंगे, तो तुमको पता है कि ये 9 से तो नहीं जा रहा है डिवाइड, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। ये जा रहा है डिवाइड पे, देखो 9 छके 54 का कितना हो गया 4, है ना। और 9 पंजे 45, और 4 कितना हो गया देखो 49, सॉरी 50, 504 आ रहा है। पर ये 504 है नहीं, इसका मतलब कि है क्या आंसर मेरा 8.5। तो कैलकुलेशन पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस करो और फटाफट टिक लगाओ भाई, ठीक है। इतना टाइम नहीं है हम पे कि हम एग्जैक्ट आंसर निकालने की कोशिश कर दें कि हाँ कहाँ से क्या चीज कट रही है। तो ये आंसर आपका पहला वाला हो गया, ए वाला, बी वाला मत कर देना भाई। अच्छा देखो, अगर मुझे कहें कि टीसीएस ने सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा है, तो मैं कहूंगा ये वाला, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन था कैलकुलेशन के मामले में। कुछ और भी थे पर ये भी था, और ये था एसआई से। हमको लगता है कि एसआई सबसे इजी होता है, लेकिन उसने एसआई से किया कैलकुलेशन पूल। आप ध्यान से सुनना दोस्तों, देखो
मैं आपको ना दो तरीके बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? दो तरीके। आपको क्या बताना है? दो तरीके। सबसे पहला तरीका है मेरा अप्रोक्सीमेशन का। किसका है भाई? अप्रोक्सीमेशन का। और ये तरीका आपको जरूर पसंद आएगा। क्यों पसंद आएगा? क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है भाई, क्लोज एनकाउंटर नहीं इतना ज्यादा। सबसे पहली बात देखो, 9.25 है और ये 5.4 के लिए है। तो टोटल कितना निकल गया देखो आपका यहाँ से। टोटल कितना निकला? उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लाई करना भी आता होगा। नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखो ये कितना आ गया, देखो 5 प्लस 0.4 करोगे, देखो तो कितना, 9 पंजे 45 और 25 पंजे कितना, 125, तो 46.25। और यहाँ पे ये कितना आ गया देखो, 25 चौको 100, मतलब 3 पॉइंट का कितना भाई, 70। तो इसका मतलब ये कितना आ गया यहाँ से, 49.95 आ गया। कोई दिक्कत नहीं आती पेपर में मल्टीप्लाई करने। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो तो 149.95, क्यों दोस्तों मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट बोलूं हिंदी इंग्लिश में, या हिंदी में क्या बोलूं आपका, मिश्र धन भाई, या मिश्र धन दे रखा है ये हमें। तो इसका मतलब 100 से आगे होगा तो 100 से कितने ज्यादा रेट बढ़ा था, 49.5। इसकी वैल्यू आपको उसने कितनी दे रखी, 14395.20 है। दे रखी नहीं दे रखी? अब अप्रोक्सीमेशन क्या होता है देखो ध्यान से सुनना। मुझे निकालना क्या है, 8.6 का 4% के लिए प्रिंसिपल क्या है, सेम है। तो 8.6 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 4.5 के साथ में, तो भाई कैसे करूंगा, 8.6 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा भाई, 4 प्लस का 0.5। तो 8 चौको 32 और 6 चौको 24, है ना, तो 2.4 मतलब 34.4। और यहाँ पे ये क्या है भाई, 5 है। तो आपको पता है कि 5 छक्के 30 का 0, 8 पंजे 40 और 3 क्या 43, मतलब 4.3। तो ये 4.3 हो गया, मतलब कितना आ गया, 38.7। मुझे ये निकालना है। अब ढंग से और चीजें समझ के देखना, देखो मेरी बात को। क्या मैं इस 149 को किससे डिवाइड करूं कि 38 के आसपास मिल जाए? आप कहोगे सर 4 से। आप क्या कहोगे? 4 से। क्या सचमुच में 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम? क्या 4 से चल जाएगा? चलो देखते हैं। तो 4 से जब काटा तो 4 तियां 12, 4 सत्ते 28, है ना, 4 चौको 16, और यहाँ पे देखो 4 अट्ठे 32 के, मतलब 37.48 के आसपास बैठ रहा है। अब इसको अगर मैं 4 से डिवाइड इसको भी करूंगा भाई, तो यहाँ से जब मैंने इसको काटा तो 4 तियां 12, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये कट गया तो 4 पंजे 20, है ना। और यहाँ पे 4 9 36 और 4 अट्ठे 32 करीब, मतलब 3598, मतलब 36 के आसपास बैठ रहा है। 4 के आसपास, मतलब 3600 के आसपास। अब मामला हो गया गर्म। मामला कैसे गर्म हुआ? मुझे मेरा निकला कितना, 37.48%। मुझे चाहिए कितना, 38.70, मतलब कितना ज्यादा है, लगभग भाई एक 1% से तो ऊपर ही है करीब। अब एक बात बताओ कि इसका 1% कितना होगा, लगभग 0.9 के आसपास बैठ रहा है। मतलब एक के आसपास, मतलब 100 के आसपास करीबन मामला बैठ रहा है, 100 के आसपास या 100 से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा। देखो ना, ये 149 है, ये 143 है, तो वही मतलब 0.9 के आसपास करीबन पे जाएगा। तो 0.9 पे अगर 1% हुआ, तो आपको पता है कि ये 1% से क्या ज्यादा है गैप। देखो 38.70 में से अगर आप 37.48 करोगे, तो आपको पता है कि ये 1 पॉइंट कितने का गैप बैठ रहा है, 1.28 करीबन का गैप बैठ रहा है। तो 1% पे तो 0.9 करीबन का है। और थोड़ा सा बड़ा, मतलब 9 से थोड़ा सा ही बड़ा तो होगा यार, मान लो 10 से 20 होगा। तो एक बात बताओ कि अगर 3600 में मतलब 100 प्लस कुछ और ऐड होगा, तो किसके आसपास बैठेगा ये? इसी के आसपास तो बैठेगा। ये तो हो नहीं सकता है भाई, ये हो नहीं सकता है, और ये तो बहुत बड़ा हो गया भाई। तो यहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते थे, अगर आपको इसकी चीज का पता है। ठीक है। मैं ये चीज आपके लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझिए इस चीज को, कि मैंने कैसे एक तरीके से सोचा कि हाँ इस तरीके से भी तो हो सकता था, और वहीं पे आपने क्या कर देना भाई, हथौड़ा मार देना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेपर में जब भी ऑप्शन बहुत दूर दूर हो, तो भाई ऑप्शन से बड़ी हेल्प कोई नहीं करता आपकी, चाहे आपको कितना भी ज्ञान है। ठीक है। ज्ञान सबको होगा, देखो आज इसका आंसर सब लोग बेसिक से निकाल ही देंगे, लेकिन सोचने का तरीका क्या है, ये आपको क्या करना है, चेंज करना है। अब मैंने इसको टफेस्ट क्वेश्चन इसीलिए बोला था क्योंकि ये बहुत कैलकुलेटिव है ना, पेपर में आपकी रिदम बिगाड़ देगा क्वेश्चंस करने की। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो अगला जो मेथड है, देखो उसको मैं मेथड डालता हूँ 10 डिजिट मेथड।
10 डिजिट मेथड, 10 डिजिट है और हिट एंड ट्रायल भी कह सकते हो। देखो आपको पता कि 149.95 है और 14395.20 है। आपको पता है कि ये अगर मैं इसमें डिवाइड करने जाऊंगा तो ये 9 के आसपास कुछ बैठेगा। क्यों? अगर 10 के आसपास बैठा लो ये इससे बड़ा आ जाएगा, 8 के आसपास बैठाओगे छोटा बैठेगा, मतलब 9 के अगर आसपास, क्योंकि यार 149 है और 143 देखो ना, तो 9 के आसपास ही जाएगा भाई, 10 के आसपास तो जा नहीं सकता है। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या है, देखो 0 है, तो 5 के साथ में किसका मल्टीप्लाई है 9 के साथ में कि 0 बन जाए, तो आप कहोगे एक 92 भी हो सकता है, एक 94 भी हो सकता है और एक क्या हो सकता है 96 भी, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ये 90 कितना भाई 98 भी हो सकता है। अब पता क्या करते हैं, देखो यहाँ पे 10 डिजिट में कितना है मेरा, देखो 20 है 10 डिजिट में 20। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे इसका इसका सिर्फ ये दो डिजिट लो, 95 95 95 और 95। और उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट पता होगा, देखो है ना, ये 5 कम है और ये कितना 8 कम है, तो इसका मतलब 10 डिजिट क्या हो गया 40, मतलब इसका जो दो डिजिट है लास्ट के, इसका कितना होगा, देखो 5 और 6 मतलब कितना हो गया 30, इसका 5 और इसका 4 कितना हो गया 20, और इसका कितना हो गया देखो, इसका कितना हो गया देखो 5 और 2 कितना 10, तो भाई 20 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 96 में। इसका मतलब है कि जो ये पूरी पूरी बार कितनी बार डिवाइड जाएगा 96, इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 9600 आ गया। आप कुछ नहीं दोस्तों, क्वेश्चन खत्म। पी अगर प्रिंसिपल मेरा 9600 आ गया और आपको उसको कितना परसेंट निकालना है भाई 38.70, तो निकाल लो भाई, इसको तोड़ दो, इसका मतलब कितना ही है 40 माइनस का 1.3, इसका 40% निकालो, जरा 6 चौको 24 का 4, 9 चौको कितना भाई 36 और 37 और 38 जीरो, 1% कितना 96 क्या होगा इसमें से, जरा देखो माइनस होगा तो यहाँ पे 4 आ गया, 13 में से 9 गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे क्या 37 आ गया। अभी भी 0.3 माइनस होगा, 0.3 माइनस होगा तो देखो कितना आएगा 3715 के आसपास करीबन बैठ जाएगा, बैठेगा नहीं बैठेगा। तो पेपर में इस तरीके से अगर आपने सोच रखी है तो आपको मजा आने वाला है, वरना प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि देखो ये वाले जो शॉर्टकट्स होते हैं कि 10 डिजिट कैसे निकालते हैं क्या निकालते हैं, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि मेथड आपको पसंद आया, अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, बताने की कैसा लगा आपको ये दोनों मेथड, ठीक है। अगला देखो 20% प्रति वर्ष के ब्याज दर से पर 2 से 2/5 साल के लिए 7200 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है भाई। तो एक बात देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को करने का आपको अटेम्प्ट करने का तरीका बताऊं कि कैसा है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आप लोगों को, देखो 7200 दिया हुआ है। अब अगर मेरी बात बताओ टाइम कितना दे रखा आपको, 1+1 और +2/5 दिया हुआ है, तो ये 20 लग गया, यहाँ भी 20 लग गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 5 चौको और 4 दूनी कितना भाई 8%, हुआ कि नहीं हुआ देखो। अब क्या करो ना, इसमें ना सक्सेसिव लगा दो, 20 20 में सक्सेसिव लगाओगे तो 44 आ जाएगा प्लस का 8, फिर इन दोनों में सक्सेसिव लगाना है, तो 44 × 8/100। बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों मैं, तो इसलिए थोड़ा जरा तेज चल रहा हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ तो ये 52 हुआ, ये क्या हुआ 52, और यहाँ पे ये कितना देखो 8 चौको 32 का 2, 8 चौको 32 और 3 कितना भाई 35/100, तो मतलब ये कितना आ गया 55.52, मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा। तो इसका अब देखो, अगर मैं इसका 55.52 निकालने चलूं तो 550 प्लस का 5 प्लस का 0.5 है, तो 50 पे कितना भाई 3600, 5 पे कितना भाई 360 और 0.5 में कितना 36, मतलब 3996 के आसपास बैठ रहा है। और 3996 के आसपास सिर्फ क्या है भाई, एक ही है, और वो क्या है ये है, इसका मतलब आंसर क्या है ये 3996। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपके पास में टफ आता है, कभी कभी आप लोग ही उसको टफ बनाते हैं, बाद में घर आके पता चलता है कि अरे ये तो आसान सवाल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, तरीका सीखना कि कैसे अटेम्प्ट करना है। वो कह रहा है कि 5,000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 1/5 वर्षों में 6/2/3% वर्ष के ब्याज पर पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज दर 2/3/4 के साधारण ब्याज का क्या हो दुगना। मतलब हमारे पास में दो प्रिंसिपल हैं, देखो एक P1 हो गया और इक्वल टू P2 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि वो कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई दुगना है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P × R × T/100, तो ये वाला क्या है पहला वाला दुगना है किसके भाई दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट।
तो दूसरे भाग पर 4% प्रतिवर्ष की दर वर्ष के लिए समय ब्याज का क्या दुगना है। तो भाई ये P2 कितना हो गया मेरा यहाँ पे 4, और यहाँ पे देखो कितना हो गया, देखो कितना, 4 दूनी 8 और 3 क्या भाई 11 बट्टे कितना 4, और बाई क्या हो जाएगा 100 तो कट जाएगा, खैर है ना, नीचे नीचे से। और यहाँ पे 5 को 20 और एक कितना भाई 21/5 और इंटू कितना 6 3 18 और 2 कितना भाई 20/3, यही मिल गया। अब इसको 5 से काटा कितनी बार भाई 4 बार, इसको 3 से काटा कितना 7 बार, ठीक है। तो यहाँ पे ये P1 इंटू कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 दूनी कितना 56, और ये P2 इंटू 4 इंटू कितना आ गया भाई, इस 4 से ये क्या 4 कट गया। कुछ गलती हो रही है क्या, कुछ गलती हो रही है क्या। हम्म, ये कितना है भाई 4% की दर से 4 दूनी 8 और 3 11/4, ठीक है। और 2 पार्ट्स में था ना, ठीक है, P1 P2 6 3 18 और 2 तो 3 7 21 हो गया, 5 चको 20 और 21 बटे क्या हो गया 5 हो गया। कहीं पे कुछ गलती हो रही है क्या, हो सकता है भाई। ये 2 से अगर मैं काटूं तो ये कितनी बार कट गया, 2 से 28 बार, और ये 2 से कितनी बार 2 बार, तो ये 2 से कितनी बार कट गया 14 बार। कहीं पे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक है भाई, क्या मिस्टेक है मेरे से, क्या गलती हो रही है मेरे से, कहीं पे कोई गलती हो रही है देखना। अगर ये 2 से यहाँ पे 2, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, माफ करना, अरे ये गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं भाई, कभी कभी हम भी भावनाओं में बह जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, समझो जरा, हाँ, कोई नहीं, हल्की सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। वो कह रहा है a sum of 500 is divided into two parts, देखो, तो such that the simple interest on the first part by, फर्स्ट पार्ट में जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, इतने ईयर के लिए इतना रेट पर इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट, इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 2 3/4 years भाई, तो अगले वाले के क्या है भाई डबल है, ठीक है। आप कोशिश करते हैं, शायद मुझे लगता है कि हो जाएगा सही, ये कहीं पे मैं ही कैलकुलेशन गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एसआई की बात करूँ देखो, है ना, तो पहले वाले को मैंने क्या मान लिया P1 मान लिया, क्या मान लिया P1, क्या पता ये भी हो सकता है शायद कि मैंने डिजिट यार गलत टाइप कर दी हो, ठीक है, पर होना इस क्वेश्चन में ऐसी है। तो P1 अगर हो गया मेरे पास में, और टाइम कितना देखो, देखो 5 को 20 और एक कितना भाई 21 बटे कितना 5, ठीक है, और इनटू मेरे पास में यहाँ पे देखो वो क्या है रेट क्या है 6 3 18 और 2 कितना भाई 20/3, ठीक है। अच्छा अगला वाला देखो 2 इंटू अगला वाला का रेट क्या है 4, ठीक है, और ये 4 तियां 12 और 3 कितना हो गया भाई 4 दूनी 8 और 3 कितना 11 बटे कितना भाई 4, ठीक है। अब अगर मैं काटने में आ जाऊं तो ये कट गया भाई कितने बार 5 से 4 बार, ये 4 से 4 बार, है ना, ये 3 से कितनी बार 7 बार, और ये 2 से कितना 2 बार, ठीक है भाई, एक हल्की सी गलती कर रहा था। तो P1 कितना आ गया 14, और यहाँ पे जो ये P2 है भाई, इसको P2 का नाम दे दो, हाँ, ये कितना आ गया 11। तो P1 रेशियो अपॉन P2 अगर मैं करूँ तो ये कितना आ जाएगा 11 बट्टे कितना 14, आ गया कि नहीं आ गया। अब इन दोनों का जो सम है दोस्तों वो 25, वो किसके इक्वल दिया गया आपके 5,000 के, तो एक पे कितना भाई 200। आपसे क्या कह रहा है डिफरेंस निकालने को कह रहा है, तो 11 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है, इंटू 200 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 600। थोड़ा सा वहां पे गलती हो गई थी मुझसे, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि साधारण ब्याज का दुगना है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट, वो कह रहा है कि इज डबल द सिंपल इंटरेस्ट ना, देखो ये डबल है, मतलब पहले वाले से क्या है डबल है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे कम टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में देखो एक अच्छा क्वेश्चन ये वाला था, अगर जो बोले वैसे तो सारे क्वेश्चन बढ़िया थे, ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट क्वेश्चन था देखो, है ना। तो मुझे बताने की सॉल्यूशन कैसा लगा आप लोगों को, मेरी उम्मीद है कि मैंने कुछ हट के ही आप लोगों को बताया होगा। अगर आप सेशन पसंद है तो प्लीज़ कमेंट पे करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। बाकी मैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा जो अभी हाल ही में टीसीएस ने पूछे हुए हैं 2019 में या 2020 में जो पूछे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को कराऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, पढ़ते रहिए, मजे